हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में साम्राज्य की स्थापना हुई, हरिहर और बुक्का कौन थे, स्वामी विद्यारण्य की क्या भूमिका रही तथा विजयनगर पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी अनेगोंडी थी और बाद में इसकी राजधानी विजयनगर अर्थात वर्तमान हम्पी बनी तथा समय समय पर पेनुगोंडा और चंद्रगिरी भी इसकी राजधानी रहे। वर्तमान में विजयनगर के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में स्थित हैं और इस साम्राज्य का प्रमुख स्वर्ण सिक्का वराह था। इसकी राजभाषा तेलुगु थी और यहाँ शैव और वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था। अब प्रश्न यह है कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर अस्तित्व में कैसे आया। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। दरअसल काकतीय शासक पहले दिल्ली सल्तनत को कर दिया करते थे और जो काकतीय शासक है उनका शासन क्षेत्र तेलंगाना के क्षेत्र में था और तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र उलुग खां, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बना, को वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजा और 1323 ईस्वी में उलुग खां ने वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित कर दिया। उस समय हरिहर और बुक्का प्रतापरुद्र देव के सामंत थे और वारंगल के पतन के बाद दोनों भाई कंपीली अर्थात कर्नाटक चले गए और वहां के शासक के मंत्री के रूप में कार्य करने लगे। यहीं से हरिहर और बुक्का के जीवन में एक नया मोड़ आया और जिसने आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। हरिहर और बुक्का का दिल्ली जाना। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशास्प ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया और उसने कंपीली राज्य में शरण ले ली। इस घटना के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपीली पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और हरिहर तथा बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, जहां दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्षिण भारत में 1335 से 1336 ईस्वी में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह दक्षिण भारत की जनता ने तथा वहां के सामंतों ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर तथा बुक्का को दक्षिण भेजा, क्योंकि वे दक्षिण के मूल निवासी थे और वहां की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। और यही निर्णय आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के लिए भारी पड़ा, क्योंकि दक्षिण पहुंचने के बाद की घटनाओं ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो दक्षिण पहुंचने के बाद हरिहर और बुक्का श्रृंगेरी पीठ के महान संत स्वामी विद्यारण्य के संपर्क में आए। स्वामी विद्यारण्य ने अपने गुरु विद्यातीर्थ की आज्ञा से दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया और इसके बाद 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उसके दक्षिणी तट पर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कुछ इतिहासकार इस नगर को विद्यानगर भी कहते हैं। वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक के हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है और यहीं से दक्षिण भारत में एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सोलुव वंश, तुलुव वंश तथा अराविदु वंश। इन चारों राजवंशों के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य निरंतर विकसित हुआ और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, हरिहर और बुक्का की इसमें क्या भूमिका रही और स्वामी विद्यारण्य का इसमें क्या योगदान रहा। इसके साथ ही हमने इस साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख 4 राजवंशों के बारे में जाना कि 4 प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। अगली वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश संगम वंश तथा उसके प्रमुख शासकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।